नमस्कार, मैं हूँ रेनू यादव और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एडवांस ग्रोथ लर्निंग। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन फील्ड से, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा डिफरेंस अच्छे से जानने के लिए। तो प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस है क्या? ध्यान से देखिए। यहाँ पे पिरामिड में बेस में एक स्क्वायर है, ठीक है, और प्रिज्म में बेस में एक ट्रायंगल है। अगर मैं प्रिज्म में सारे साइड्स को जॉइन करके ऊपर ले जाके एक कॉर्नर पे छोड़ दूं तो वो पिरामिड बन जाता है। वहीं एक ट्रायंगल को एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर खींच के स्टॉप कर दो तो वो प्रिज्म बन जाता है। समझ आया? नहीं समझ आया तो यहाँ से समझते हैं। ध्यान से देखिए। पिरामिड में आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा इस वाली फील्ड में, इस वाले स्पेस में, कि यहाँ पे नीचे एक क्या है, स्क्वायर है। मैंने क्या किया, इन सारे कॉर्नर्स को ऐसे यहाँ से एक उठाया, फिर यहाँ से एक उठाया, फिर यहाँ से एक उठाया और फिर यहाँ से एक उठाया और उन सबको ऊपर ले जाके जॉइन कर दिया। ठीक है, यानी कि जितने भी वर्टिसेस हैं स्क्वायर की और या फिर कॉर्नर्स को, उन सबको ऊपर ले जाकर एक पॉइंट पर सबको इंटरसेक्ट करा दिया। तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होती है वो पिरामिड होती है। क्लियर? अब देखते हैं प्रिज्म। ध्यान से देखिए। क्या नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है? इस ट्रायंगल को एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जब मैंने उठाया और वहीं पे उसको छोड़ दिया तो ये प्रिज्म बन गया। मेन डिफरेंस पिरामिड और प्रिज्म में ये है कि पिरामिड के अंदर एक ही ऊपर कॉर्नर होता है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन प्रिज्म में ऊपर और नीचे बेस सेम होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रिज्म के दो बेसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि पिरामिड और प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है या कैसे बनता है। ध्यान से देखिए। अगर मैं पिरामिड की बात करूं, अब पिरामिड के ना बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है स्क्वायर पिरामिड, एक होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, एक होता है हेक्सागोनल पिरामिड, एक होता है पेंटागोनल पिरामिड। बहुत सारे, सिर्फ बेस डिफरेंट कर जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही है कि सबके कॉर्नर्स को ऊपर उठा के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा देना है, तो वो पिरामिड की फॉर्मेशन हो जाती है। पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। हाइट क्या होती है? पिरामिड की हाइट होती है बेस के सेंटर, बेस जो भी हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे पेंटागोनल हो, उसके सेंटर से ऊपर वाली वर्टेक्स का, ये जो सेंटर है ना, ये रहा, इस सेंटर से ऊपर वाली वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द पिरामिड। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वहीं अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का एरिया कितना होता है? यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट 8 मीटर है और बेस 7 मीटर है। एक साइड की हाइट 8 मीटर है, लेकिन जब उसको प्रिज्म मैंने फॉर्म किया, यानी कि इस ट्रायंगल को मैंने 12 मीटर की साइड से ऊपर तक अप्रोच कराया है। समझ आया? तो ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस दैट इज 7 इंटू हाइट 8 मीटर। अब इस ट्रायंगल को हमने ऐसे यहाँ तक इतनी हाइट तक अप्रोच कराया ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 7 इंटू 8 इंटू 12। यानी कि यूं बोला जा सकता है कि प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखेंगे डिनोशन। अब यहाँ पे ना ये कि जब भी हम पिरामिड के कुछ क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आता। वहाँ पे कुछ ई से डिनोशन होती है, कुछ एल से, कुछ आर से, कुछ कैपिटल आर से। तो ये इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए इस पिरामिड को। इस पिरामिड में क्या है? एक नीचे क्या है?
एक स्क्वायर है और हमने स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स को यहाँ पे ऊपर ज्वाइन कर दिया और ऊपर ले जाके हमने मिला दिया, ठीक है। तो नीचे जो भी स्क्वायर है इसका क्या है, सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। उस सेंटर से मैंने ऊपर वाली वर्टेक्स को ज्वाइन करा, तो जो भी हाइट बनी है, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द पिरामिड, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जो भी ये जो फेसेस है ना, इसके ये जो साइड वाले फेसेस हैं, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी साइड की लेंथ कितनी होती है, ई, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट एज। ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इस वर्टेक्स से इस साइड पे, ये जो 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना इस फिगर में, इस ट्राइंगल्स पे यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, तो ये क्या बनती है, ये बनती है एल। इसकी डिनोशन किससे होती है, एल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट, दिस ई इज कॉल्ड स्लेंट एज। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है ना, ये होता है इन रेडियस ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड, और यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिटल आर इज कॉल्ड सर्कम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड। अब हम बात करते हैं, अब इसकी डिनोशन अभी नेक्स्ट में और अच्छे से समझ आ जाएगी, वहाँ पे फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्रिज्म की देखो, ए से क्या है, बेस ट्राइंगल की एक साइड की डिनोशन ए से है, और प्रिज्म की जो भी हाइट है उसको मैंने किससे डिनोट किया है, स्मॉल एच से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अब हम रिलेशन देखेंगे एच आर। ध्यान से देखिए, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, ये और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर ध्यान से देखिए एच और स्मॉल आर जो है ना वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द पिरामिड, एच इज कॉल्ड हाइट ऑफ द पिरामिड, आर इज कॉल्ड द इन रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड, एंड एल इज कॉल्ड द स्लेंट हाइट ऑफ द पिरामिड। ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर, एच सेम हाइट ऑफ द पिरामिड, आर इज सर्कम रेडियस ऑफ द पिरामिड, एंड ई इज स्लेंट एज ऑफ द पिरामिड। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो ए है ना, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर है, तो जो इन रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, साइड का हाफ, दैट इज आर इक्वल्स टू ए बाय 2। और कैपिटल आर सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड अगर ए है तो इसका डायगोनल क्या होगा, √2a। तो √2a डायगोनल का हाफ जो होता है ना वो होता है सर्कम रेडियस। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं लगता। अब देखो, ये जो आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर है ना, इनकी वैल्यूज ना जो नीचे बेस है, जो भी नीचे बेस है ना, इससे वैरी करती है। यानी अभी तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने ये वैल्यूज लिख दी, अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो वहाँ पे कुछ और वैल्यूज होती। वहाँ पे इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3, और वहाँ पे सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। तो फिगर के हिसाब से वैरी करते हैं फॉर्मूलाज, यानी कि आपको सिर्फ सर्कम रेडियस और इन रेडियस पर ध्यान देना है, बाकी सेम चीज़ें वैसी ही रहेंगी। मैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बता देती हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, अब ध्यान से देखो इस फिगर में, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 4, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो ऐसे ट्राइंगल 4 बनेंगे, चारों साइड्स पे 1, 2, 3 और 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, ऐसा एरिया जिसको मैं सीधी इमेज रख के अपने हाथों से टच कर सकती हूँ, तो वो क्या होगा, 4, क्योंकि 4 ट्राइंगल्स है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो मैंने इस एक ट्राइंगल को कंसीडर किया, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखा मैंने, हाइट इसकी हाइट इसकी एल है और साइड इसकी ए है, ठीक है, साइड इसकी ए है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाफ इंटू ए इंटू एल, और ये इसके कुछ रिलेशंस हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ध्यान से देखो, अगर नीचे एक ट्राइंगल है तो हमने उसको एच हाइट से खड़ा ही तो किया है ना, तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, ये जो वॉल्स हैं, ये 1, ये 2 और ये नीचे की ये 3, जो भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर वॉल्स बनेंगी, जिसका ये जो हाइट है ये एच रहेगी, सॉरी लेंथ जो है वो एच रहेगी, और ये जो ब्रेथ है वो ए रहेगी इसकी साइड। अब ये जो ट्राइंगल है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहेगा, ठीक है।
तो इसका कर्व्ड सरफेस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है तो पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू ए। तो सी एस से कितना हो जाएगा, 3a इंटू हाइट। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। उसके बाद हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस भी ऐड कर देना है। जो भी एरिया हो, जो भी बेस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागोनल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे ट्राइंगल हो, उसके अंदर आप एरिया ऑफ बेस ऐड कर दोगे और ये इसकी सारी फॉर्म्स हैं। सेम है एज ऑफ सी एस ए, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज हुआ है दैट एरिया ऑफ बेस ऐड हो जाता है। और प्रिज्म के अंदर क्या है, सब कुछ सेम है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ऐसे 2 ट्राइंगल बनते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये ऐसे, ठीक है। तो 2 बेसिस हो गए ना, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आई होप आपको पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।